जनता कल्याण मोर्चा की आज जो है गोहाना में प्रदेश स्तरीय मीटिंग हुई है और हमारे साथ मौजूद हैं अ, जनता कल्याण मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबा जसमेर जी महाराज। इनसे बात करते हैं क्या क्या फैसले लिए गए हैं, मीटिंग का मुख्य उद्देश्य क्या था। बाबा, जिस तरह से लगातार राजनीतिक पार्टियां आ रही हैं, आपने भी अभी कुछ दिन पहले पार्टी का गठन किया था, आदमपुर चुनाव भी लड़ा था और अब जो है आज जो मीटिंग की है, क्या आगे रणनीति तैयार की है। हमारी पार्टी रणनीति बनाती है जनता के विकास के लिए, जनता की भलाई के लिए, हरियाणा प्रदेश को कुशासन से निजात दिलाने के लिए। आज की मीटिंग का उद्देश्य है कि आने वाले निकट भविष्य में मार्च के लगभग फर्स्ट वीक में हरियाणा प्रदेश के साथ साथ राजस्थान, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब और चंडीगढ़ से भी कार्यकर्ता लोग पहुंचेंगे। एक कार्यकर्ता सम्मेलन गोहाना में रखा गया है जनता कल्याण मोर्चा पार्टी का। तो जिस तरह से अभी आपने बताया कि आज जो मीटिंग में फैसला लिया है, जनता कल्याण मोर्चा का जो कार्यकर्ता सम्मेलन प्रदेश स्तरीय सम्मेलन होगा, ये हाँ हाँ। प्रदेश स्तरीय सम्मेलन गोहाना में रखा गया है। इसमें कौन कौन पहुंचेगा, इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या रहेगा। सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य रहेगा राजस्थान में 2023 यानी इसी वर्ष में चुनाव होने हैं, उसके संदर्भ में प्रस्ताव पास करके और वहीं से आगाज होगा। इसलिए हरियाणा प्रदेश के साथ साथ राजस्थान प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ता भी पहुंचेंगे। हमारी पार्टी का संगठन उत्तर प्रदेश और राजस्थान में पूरा बन चुका है। तो जिस तरह से अभी आपने बताया कि हरियाणा के साथ साथ जो है अन्य राज्यों में भी आपकी पार्टी का गठन किया जा रहा है, क्या वहां भी चुनाव लड़ा जाएगा। हाँ, चुनाव लड़ेंगे। अभी 2023 के ही राजस्थान के चुनाव में जनता कल्याण मोर्चा पार्टी चुनाव लड़ेगी और आप ये देखें कि राजस्थान में सरकार जनता कल्याण मोर्चा पार्टी के बगैर नहीं बनेगी, क्योंकि जनता की भलाई के लिए केवल जनता कल्याण मोर्चा आवाज उठा रहा है और जनता कल्याण मोर्चा के वो मुद्दे होंगे, जनता के लिए वो जन सुविधाएं होंगी जो किसी पार्टी के पास ना तो कभी हुई हैं, ना इन लोगों ने वो सोच विचार किया है। इनकी नीति और नेता पूरी तरह से अपने अपने परिवार को चलाने के लिए, व्यापार बनाने के लिए ही कार्य करते हैं। इसलिए हम लोग चुनाव लड़ेंगे, जनता के हितों की बात उठाएंगे और अपने उम्मीदवार को जिताकर राजस्थान में भी सरकार में सम्मिलित सरकार बनवाने का ही काम हम लोग करेंगे। तो अभी जिस तरह से हरियाणा की बात की, तो हरियाणा की राजनीति की बात करते हैं, 2024 में चुनाव होने हैं। अभी केंद्रीय मंत्री अमित शाह भी हरियाणा में पहुंचे, सोनीपत भी आए थे, करनाल भी आए थे। उन्होंने अपना संगठन को लेकर मूल मंत्र दिया है, 10 की 10 सीटें जिताने के लिए अपने नेताओं से आह्वान किया कि 10 की 10 सीटें जो है जिताकर मोदी के हाथ मजबूत करें। तो आपको क्या लगता है। मेरे को तो यही लगता है कि अब भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ जितनी पार्टियां अब तक पहले सत्ता में रही हैं, इन सबसे हरियाणा प्रदेश की जनता का मोह भंग हो गया है। अब इनका कोई जिक्र नहीं है। हम आपको मीडिया के माध्यम से बताना चाह रहे हैं, पूरे देश की जनता से ही आह्वान करेंगे कि आने वाला समय अब जनता का होना चाहिए। इसलिए हमारी पार्टी के जो मुद्दे हैं, जन कल्याणकारी जो योजनाएं हैं, आने वाले समय में जींद या रोहतक में आज तक की सबसे बड़ी ऐतिहासिक रैली रखी जाएगी जनता कल्याण मोर्चा पार्टी की तरफ से। और उस रैली में जो घोषणाएं होंगी, जो जनता के लिए जन कल्याणकारी योजनाओं की हम जब खुलासा करेंगे, किसी भी पार्टी के पास, किसी भी गांव में, शहर में, कॉलोनी में एक भी आदमी इनके पास नहीं बचेगा। तमाम लोग जनता कल्याण मोर्चा पार्टी के साथ होंगे और 2024 में हरियाणा प्रदेश में जनता की सरकार होगी। हरियाणा में राहुल गांधी की यात्रा आई, उसके बाद से जो है कई और पार्टियां भी जो है पद यात्रा कर रही हैं और अब जो कांग्रेस का हाथ जोड़ो हाथ अभियान शुरू हो गया है, तो उसको लेकर भी क्या कहना चाहोगे। हम उसको लेकर एक ही बात कहेंगे कि अब हरियाणा प्रदेश की जनता इन सब बातों को समझ चुकी है, जान चुकी है, पहचान चुकी है और आपके सामने 29 जनवरी को हरियाणा प्रदेश में सत्ता में बैठी भारतीय जनता पार्टी का बिस्तर गोल हो चुका है, क्योंकि गोहाना के अंदर आकर वो बिस्तर गोल हो ही जाया करता है। अब समय केवल जनता का है। कोई हाथ से हाथ जोड़ लो या कंधे से कंधा जोड़ लो, इनके अपने हाथ जोड़ने से कोई काम नहीं बनने वाला है। अब तो जनता ने आपस में हाथ जोड़ लिया है, जनता और जनता कल्याण मोर्चा गठन हो गया है। अब इसलिए आने वाला समय हरियाणा प्रदेश में जनता कल्याण मोर्चा पार्टी सरकार बनाएगी और जनता की ही सरकार बनेगी। क्या मुद्दे रहने वाले हैं, जिस तरह से अभी बताया कि जनता कल्याण को लेकर काफी मुद्दे आपने जिक्र किया, तो उसमें मुद्दे कौन कौन से रहने वाले हैं। हमारे सारे वो मुद्दे हैं जिनसे प्रत्येक व्यक्ति दुखी और परेशान है। आप अगर मैं एक छोटी सी बात करूं,
हमारे समाज में सबसे बड़ा सम्मान हमारे बुजुर्गों का रहा है। अब बुजुर्गों को जो पेंशन दी जा रही थी वो सम्मान के आयु का सम्मान दिया गया था, लेकिन मौजूदा सरकारों ने क्या कर दिया, उसको आय से जोड़ दिया गया है, सबका सम्मान घटा दिया गया है। जनता कल्याण मोर्चा पार्टी की सरकार बनेगी और किसी भी बुजुर्ग की आयु का सम्मान रखते हुए कभी पेंशन नहीं काटी जाएगी, चाहे उसके घर में 50 लाख रुपए महीने के आते हों। ये हमारा मुद्दा रहेगा। आपके सामने प्रत्येक गांव में, शहर में, गली में सारे खंभों के ऊपर बिजली के मीटर लगे हुए हैं। ये सारे षड्यंत्र हैं। 30 गुना ज्यादा बिजली के बिल आते हैं, जबकि प्रत्येक गांव में अंधेरा हो गया है। गली में कोई बल्ब नहीं जलाना चाहता है। बल्ब हम जलाएंगे, रोशनी गली में होगी, बिल कौन भरेगा? ये हमारा अपना मुद्दा होगा कि आने वाले समय में 2024 में जनता की सरकार बनेगी और पहले दिन से, फर्स्ट डे से सारे ये मीटर तोड़कर हटाकर फेंक दिए जाएंगे और वही दोबारा से सामान्य मीटर घरों में लगेंगे और 500 यूनिट तक बिजली, घरेलू बिजली जनता को निजात दिलाएंगे, फ्री देने का काम करेंगे। हमारी पार्टी का मुद्दा रहेगा। इस तरह से हरियाणा में लगातार महिलाओं पर अत्याचार बढ़ रहे हैं और अभी झज्जर में एक लड़की के साथ मामला आया मर्डर का, उसकी हत्या का, तो उसको लेकर क्या कहना? अब उस एक मुद्दे की मैं क्या बात करूं, आप चारों तरफ देख सकते हैं। बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी बढ़ाओ की बात करने वाली सरकारें, जब आज के दिन हमारी बेटियां कहीं रोजगार मांगने के लिए जाती हैं, जब वो फार्म भरती हैं, पहली बात तो बेरोजगार बेटियों से लाखों लाखों रुपया फार्म भरने के नाम पर लिया जा रहा है। और जब वो पेपर देने के लिए जाती हैं, अपने जिले में तो नंबर पड़ता ही नहीं, 5-6 जिले दूर जाना पड़ता है। और अगर भाई जवान ना हो तो पिता को साथ जाना पड़ता है और जाने के बाद उनको नाक का, कान का, गले का चुन्नी तक उतरवा ली जाती है। ये रोजगार देने की बात है, बेइज्जती करने की बात है। सर्दी के टाइम में सर्दी के कपड़े बच्चों के उतरवा लिए गए हैं और वो ठुठरती रही, रोती बेटी आई है। तो ये सरकार बेटी बचाओ, बेटी बचाओ के नाम पर खाली कहने की बात करती है। चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है, कोई बेटी सुरक्षित नहीं है। अरे बेटी की बात छोड़िए, कोई भी सुरक्षित नहीं है। चारों तरफ बोलबाला हो रहा है, आपराधिक लोग, प्रवृत्ति के लोग बढ़ रहे हैं। इसलिए जनता कल्याण मोर्चा पार्टी की सरकार आएगी और सरकार बनने पर कोई भी बेटी किसी भी बेरोजगार बेटे से फार्म के नाम पर कोई फीस नहीं ली जाएगी और कोई आउट ऑफ जिले में पेपर देने के लिए नहीं जाएगा, अपने जिले में पेपर देगा और नौकरी लगने के बाद भी सर्विस अपने ही जिले में वो प्राप्त करेगा। तो बिल्कुल एक बड़ा दावा कर दिया है जनता कल्याण मोर्चा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बाबा रामदेव ने, बाबा जसमेर जी ने। इनका कहना है कि आने वाले दिनों में जो हरियाणा के साथ साथ जो है अन्य राज्यों, रामदेव जी का नाम आपके मुंह से आ रहा है। रामदेव जी तो सरकार बनवाने के लिए आए थे। अब रामदेव जी बात नहीं करते पत्रकारों से। अब तो रामदेव जी कहते थे भाई क्यों तो बाबा की बात ने उल्टी सुल्टी करावा है। रामदेव जी ने एक बार कह दिया, रामदेव जी तो कह रहे थे। अब वो सारी बातें हम पूछेंगे जो रामदेव जी पूछते थे। तब वो कहते थे 35 रुपए का पेट्रोल चाहिए कि तुम्हें 85 का चाहिए। आप पूछेंगे बाबा रामदेव जी अब 135 वाले को देंगे या 85 वाले को देंगे, अब सारी बातें उठेंगी। एक बात और मेरे जहन में आ गई, अभी बात की है, स्वामी आपके नाम के आगे लगता था, अभी आप बाबा कह रहे हो, तो इसका मकसद क्या है पीछे लगा, आगे लगाने? ये जनता का प्यार है, प्रेम है। हमें कोई भगत जी कह दे, कोई स्वामी जी कह दे, कोई बाबा जी कह दे, जो जिस नाम से पुकारे हम उसी नाम से हम लोग सारे के सारे हम उसे खुशियों के बोलते हैं। और बाबा उसको कहते हैं जो सारे बंधन छुड़ाता चला जाए, तोड़ता चला जाए। इसी प्रकार हरियाणा प्रदेश की जनता के रोड पर जब लोग निकलते हैं और किसी भी रोड पर जब हम जाते हैं, आप गोहाना के अंदर हम लोग बैठे, सोनीपत जाएंगे तो टोल लगेगा, रोहतक जाएंगे तो टोल लगेगा, जींद जाएंगे तो टोल लगेगा, अगर पानीपत चले जाएं तो टोल लगेगा। ये तो अंग्रेजों के राज में भी ऐसा नहीं था। जनता कल्याण मोर्चा की सरकार बनेगी और पहले दिन से सारे टोल अवरुद्ध हटाकर तोड़कर फेंक दिए जाएंगे और लोग सीधे सपट अपने शहर में जा करेंगे। चलिए, आज जनता कल्याण मोर्चा की जो है प्रदेश स्तरीय मीटिंग हुई है और मीटिंग में फैसला लिया गया है कि हरियाणा के साथ साथ जो है और जो अन्य राज्य हैं वहां भी जो है पार्टी अपना गठन करेगी, चुनाव लड़ने का काम जो है करेगी। आने वाली सरकार जो है हरियाणा हो चाहे अन्य राज्य हो, उनमें जो है जनता कल्याण मोर्चा की होगी। गोहाना से पंजाब केसरी के लिए हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।